चलो अच्छा, आज मैंने लास्ट क्लास में काम दिया था, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स और सेल पोटेंशियल। उसके मैंने क्वेश्चन दिए थे। पहले उसके क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम देखने वाले हैं क्या फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिस्कशन के साथ। बिकॉज गार्निक सर में हमारे पास एक चीज बचा हुआ है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो शनिवार को जो मैंने पहले शनिवार को जो क्वेश्चन दिए थे, पहले हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। सेक्शन ई जो दिया था जेई बैच के लिए पेज नंबर 142, मेडिकल बैच के लिए पेज नंबर 152। सेक्शन ई कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट थर्मोडायनामिक फंक्शंस ऑफ अ सेल रिएक्शन। सॉल्व हुए क्या क्वेश्चंस? हाँ, एकदम फॉर्मूले बेस्ड है, राइट। तो जेई बैच के लिए पेज नंबर 142 एंड मेडिकल बैच के लिए पेज नंबर 152। इवन वाला क्वेश्चन फटाफट से बताता हूं, जिनको नहीं आया वो लोग देखें, जिनको आया वो लोग चेक करें सही किया है कि नहीं किया है। तो जो इवन वाला क्वेश्चन तुम्हें किताब में दिख रहा होगा, इवन वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास सेल दिया गया है, वेस्टर्न कैडमियम सेल जो दिया गया है, उसका ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड वेस्टर्न कैडमियम सेल इज 1.018 at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें हमें ई सेल दिया गया 1.018 वोल्ट at 298 केल्विन एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल दिया है माइनस डेबल ई बाय dt। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल है माइनस, मतलब यहां पे माइनस नहीं है, माइनस 4.0 इनटू 10 की पावर -5 वोल्ट पर डिग्री। ठीक है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल है। हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस व्हेन n इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल दिया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल क्या होता है हमें पता है, d by dt इज इक्वल टू डेल्टा s by nf, है कि नहीं? तो इसका वैल्यू कितना आ गया? माइनस 4.0 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट पर डिग्री, है कि नहीं? तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू एच एफ इंटू कितना? माइनस 4.0 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट पर डिग्री। ठीक है, तो अभी देखो ये वोल्ट में ना, वोल्ट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। एफ किस में पड़ेगा? कूलम में आएगा। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 96500 इंटू कितना? माइनस 4.0 इंटू 10 की पावर -5। समझेगा? तो ये किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा डेल्टा एस। डेल्टा एस का यूनिट क्या होता है? जूल पर केल्विन, है कि नहीं? ऐसा यूनिट ऑफ डेल्टा एस इज व्हाट? जूल पर केल्विन। तो इसका आंसर निकाला क्या? वही तो माइनस साइन आएगा। तो ये हो गया माइनस 1 2 3 -5 को 10 पर -5 पे अगर अब्सॉर्ब करा देंगे, माइनस 2 इंटू 0.965 इंटू 4 जूल पर केल्विन। ये आएगा। ये क्या है ना, आज कर रहा क्या आंसर? इससे कर रहा ना मच, राइट। एक बार ये हो गया अपने पास, फिर उसके बाद क्या करने का है हमें? ई सेल दिया गया, तो डेल्टा जी सेल आ जाएगा कितना? माइनस एन बी सेल। ई सेल दिया गया ना, कितना दिया? तो डेल्टा जी सेल निकाल लेंगे, आ जाएगा, सॉल्व कर सकते हो। एक बार डेल्टा जी सेल आ गया कितना? माइनस 2 इंटू 96500 इंटू 1.018। किसमें आएगा? जूल्स में आएगा ना, बिकॉज ये क्या, ये वोल्ट है और ये कूलम है। तो 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट कितना? 1 जूल। समझे क्या? तो ये आ जाएगा किसमें? जूल। एक बार डेल्टा जी सेल आ गया, फिर सीधा सीधा क्या कर दोगे? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ए डेल्टा एच। ये कितना दिया गया? 298 है। डेल्टा एच निकाल दिया यहां से, डेल्टा जी निकाल दिया इधर से, डेल्टा एच आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? -2 इंटू
96500 into 1.018, ये डेल्टा जी हो गया इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एच माइनस टी 298 इंटू डेल्टा एच कितना माइनस 2 इंटू 0.965 इंटू 4। बस ध्यान रहे ये जूल में है, ये भी जूल में है, तो ये आएगा जूल में, किलो जूल में नहीं आएगा। समझेगा? क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन, एवरीथिंग कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। क्लियर? समझ में आ गया? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, अगला वाला हटा दो उसको, सॉल्व हुआ ना? कितने लोगों ने सॉल्व किया है? ये शनिवार वाला जो काम दिया था, सैटरडे को जो काम दिया था सॉल्व किया है? नहीं सॉल्व किया है तो घर पे ही सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ऐसा बोर्ड से एक लाइन ऐसा कॉपी करनी नहीं बैठे, डिस्कशन जल्दी होता है, डिस्कशन करना है। हटा दो इसको, ठीक है? समझ में आ गया होगा? कितने लोग सॉल्व करने बैठे थे, मगर कुछ समझ नहीं आया इसलिए सॉल्व नहीं किया, सवाल पढ़ के कुछ हमें नहीं लगी इसलिए सॉल्व नहीं किया। हो सकता कोई बात नहीं, पहली बार फॉर्मूला पढ़ा था, सॉल्व करने बैठे तो थे मगर क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा था क्या दिया गया है, क्या निकालना है, फॉर्मूले से रिलेट नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से सॉल्विंग छूट गया। अगर कोई ऐसा है तो अभी सारी चीजें समझ में आई क्या? अगर किसी को ऐसा लगा था कि नहीं समझ में आ रहा था सॉल्व करते टाइम, अभी सब समझ में आया क्या? क्या दिया गया है, क्या निकालना है और कैसे निकालना है? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन E2 वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर E2। क्वेश्चन नंबर E2 जो दिया गया है हमें, क्वेश्चन E2 says डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन में दिया गया है Ag plus half Hg2Cl2 solid gives AgCl solid plus Hg liquid। इसका डेल्टा H सेल कितना है? प्लस 1280 कैलोरीज। अब यहाँ पे थोड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा, कितना है? 1280 कैलोरीज है, ठीक है? अच्छा, दिस रिएक्शन कैन बी कंडक्टेड इन अ सेल फॉर विच EMF इज, ई सेल कितना दिया गया है? 0.0455 वोल्ट। तो वोल्ट तो ऐसा ही यूनिट है ना, मगर ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं ना। और कहीं ना कहीं ये और ये रिलेट होंगे ही होंगे, बिकॉज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी कितना होगा? माइनस NFE। डेल्टा जी आ गया किसमें? जूल में। तो डेल्टा एच का ये वाला वैल्यू नहीं रख सकते ना, जूल में रखना पड़ेगा ना। तो ये कितना होगा? प्लस 1280 इंटू 4.18 जूल्स, बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो डेल्टा एच का वैल्यू कौन सा यूज करेंगे? ये कैलोरीज में है, कैलोरीज को कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें? जूल्स में। और तब रिलेट करेंगे किससे? डेल्टा ई से, सॉरी ई सेल से। बात समझ में आई क्या? यहां पे अगर नहीं किया तो फिर यहां पे गलती हो सकती है, डेल्टा एच का ये वाला वैल्यू डाल दिया, समझेगा? कैलकुलेट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द EMF। तो बहुत सिंपल है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितना? डेल्टा एच बाय NF, ये होता है ना। तो हमको ये चाहिए, तो ये किस तरह से आएगा? बहुत सिंपल है, क्या यूज किया जाएगा? डेल्टा जी सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच सेल माइनस टी डेल्टा एच सेल। डेल्टा जी सेल को क्या रख दिया जाए? माइनस NFE सेल इज इक्वल टू कितना? डेल्टा एच सेल। इसको ऐसे रखते हैं माइनस टी डेल्टा एच सेल, माइनस NF से पूरा डिवाइड करा दे। E सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सेल बाय NF प्लस T इंटू, बिकॉज माइनस डेल्टा एच अपॉन माइनस NF कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस T इंटू या प्लस डेल्टा एस बाय NF इंटू T। टेम्परेचर कितना दिया गया है? 298 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है।
तो ये ई सेल के वैल्यू में पता है कितना है 0.0455 है कि नहीं, इज इक्वल टू कितना माइनस डेल्टा एच सेल अपॉन एन एफ। डेल्टा एच के वैल्यू 1280 कैलोरीज नहीं पड़ेगा क्योंकि ये निकाला वोल्ट में, है कि नहीं। तो फिर यहाँ पे भी ऐसा है, वोल्ट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है ना। तो डेल्टा एच का कौन सा वैल्यू पड़ेगा, ऐसा यूनिट में वैल्यू पड़ेगा, जूल में पड़ेगा। अगर ये किलो कैलोरीज में दिया होता पहले इसको कन्वर्ट करते कैलोरीज में, फिर कन्वर्ट करते जूल्स में, ठीक है। तो डेल्टा एच सेल का कौन सा वैल्यू आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा जूल में, कितना 1280 इंटू कितना 4.18 बाय एन। यहां पे एन कितना दिख रहा है, 0 से +1 ना, एन कितना है +1 है ना, और ये कितना है 1 Hg है ना, 1 Hg कितना +1 से 0, तो एन का वैल्यू कितना है 1 है ना। तो बाय 1 इनटू फैराडे, फैराडे इज नॉट द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है यज्ञेश, कितना कूलम होता है ना। तो कितना पड़ेगा 96500 कूलम प्लस इसको नहीं निकालना है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालना है, बिकॉज यही टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमको इसको कैलकुलेट करना है, डेल्टा एस बाय एनएफ। ये टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट इनटू कितना 298। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व टू फाइंड डेल्टा एस बाय एनएफ which is temperature coefficient of cell। समझेगा, क्लियर हो गया, बात समझ में आई, हाँ राइट। तो फटाफट से लिख सकते हो अगर तुमने सॉल्व नहीं किया है या फिर समझ नहीं आ रहा था किस तरह सॉल्व करना है, तो ऐसे स्टेप्स नोट डाउन कर सकते हो। आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूं, आंसर तुम्हें सॉल्विंग से खुद से निकालना रहेगा, ठीक है। E3 वाला क्वेश्चन नंबर E3 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें कहा जा रहा है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल दिया गया है Fe से Fe+2 CD+2 से CD, इसका E0 सेल कितना है 0.0372 वोल्ट, दिस इज E0 सेल। और हमें दिया गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यस इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया गया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया गया मतलब क्या दिया गया है डेल्टा एस नॉट बाय एन एफ, कितना दिया गया है -0.125 वोल्ट पर केल्विन। क्या क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट निकालना है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया गया ना, ये सेल रिएक्शन है, एन देख के बता सकते हो एन कितना है, Fe से Fe+2, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन एंड CD+2 से CD, रिडक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो n कितना है इसका 2 है ना। तो यहां पे लिखते हैं n का वैल्यू आ गया 2, तो पहले डेल्टा एस नॉट आ जाएगा, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू -0.125 इनटू एनएफ, कितना हो गया -0.125 इनटू 2 इनटू एफ, कितना जूल्स में आ जाएगा ना आंसर, जूल पर केल्विन। ये क्या आ गया आपके पास, डेल्टा एस नॉट आ गया, ये डेल्टा एस नॉट आ गया। उसके बाद क्या कर देंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन E0 सेल्स, कितना हो गया -2 इंटू 96500 इंटू E0 सेल कितना 0.0372, किसमें आएगा ये जूल में आएगा ना, क्योंकि E0 सेल किसमें रखा है वोल्ट में रखा है, एंड डेल्टा जी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, यूजफुल वर्क ना, डेल्टा जी नॉट मतलब मैक्सिमम यूजफुल वर्क, बताया था ना, डेल्टा जी नॉट मतलब मैक्सिमम यूजफुल वर्क, तो जूल में होना चाहिए ना ऐसा यूनिट, राइट। तो ये आएगा किसमें, जूल में आएगा। एक बार अपने पास डेल्टा जी नॉट आ गया तो भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे डेल्टा एच नॉट, सबको पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये इसका वैल्यू कितना निकाली, ये हो गया डेल्टा जी नॉट, ये हो गया डेल्टा एस नॉट, और फिर
टेम्परेचर डाल दिया कितना 298, क्या आ जाएगा डेल्टा एच नॉट आ जाएगा। क्लियर हो गया? डाउट है किसी को? लिखना हो तो लिख लो जल्दी से, स्टेप्स लिख लो फटाफट। सॉल्विंग आंसर खुद से निकालो। इसके बाद I tell you the function of solvage। हो गया लिख के? चल राइटिंग आगे बढ़े। नेक्स्ट E4 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? E4 वाला क्वेश्चन कहता है E4 क्वेश्चन नंबर E4 says कि the voltage of a certain cell has standard potential 25 degree Celsius and 20 degree Celsius। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है E नॉट सेल at 298 केल्विन, कितना 0.3525 वोल्ट and E नॉट सेल at 293 केल्विन is equal to कितना 0.3533 वोल्ट। ठीक है, if the number of electrons involved in the overall reaction are 2, मतलब n का वैल्यू कितना दिया गया है 2। Calculate the value of delta G naught, delta H naught and delta S naught at 298 केल्विन। ठीक है, तो हमको 298 केल्विन पे फाइंड डेल्टा G naught, डेल्टा H naught, डेल्टा S naught at 298 केल्विन। 298 केल्विन पे हमें ये सब कैलकुलेट करना है। तो हमें दो ईएमएफ दिए गए, दो टेम्परेचर दिए गए, तो क्या लगता है उससे क्या आ जाएगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ जाएगा ना, यस नॉट? तो इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा एस नॉट बाय एनएफ इज इक्वल टू कितना हो गया? डीई बाय डीटी ना। तो कितना कर दिया जाए? ई नॉट एट 298 माइनस ई नॉट एट 293 अपॉन dt 298 माइनस 293, तो कितना आ गया यहां से 0.3525 माइनस 0.3533 अपॉन कितना 5। यस, तो ये कितना हो गया? ये आ गया माइनस 0.008। 33 minus 25 is 8, 0.0008 है ना, बाय 5। तो ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट पर केल्विन। ठीक आएगा ना, माइनस के साथ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द सेल आएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट पर केल्विन। यही होगा, चेक कर लो, यही आ रहा। यही आएगा, देख लो एक बार। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एनएफ। कितना हो गया? -1.6 इंटू
10 की पावर -4 इंटू n कितना 2 इंटू f कितना 96500। किसमें आएगा जूल पर केल्विन में आएगा ना, जूल पर केल्विन। ये अपने पास आ गया डेल्टा एस नॉट। ठीक है, अभी क्या चाहिए हमें एट 298 केल्विन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट एट 298 केल्विन। कितना -2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल ये 0.3525 जूल्स में रहेगा, बिकॉज ये कूलम है और ये वोल्ट है, तो 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट कितना जूल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा जी सेल एट 298 केल्विन। बस अपने एक्सप्रेशन चेक करो, मैं पूरे आंसर नहीं निकाल रहा हूं, बस सारे एक्सप्रेशन बता दो। ठीक है, फिर क्या चाहिए डेल्टा एच चाहिए ना, तो डेल्टा जी at 298 Kelvin is equal to delta H naught at 298 minus T delta S। तो T कितना आएगा 298 into डेल्टा S naught से, तो डेल्टा G naught at 298 Kelvin ये निकाला, डेल्टा S naught का वैल्यू ये है, वैल्यू डालो डेल्टा H naught आ जाएगा। क्लियर, डाउट है जल्दी करो, अगर कर रहे हो तो नोट डाउन कर रहे हो तो जल्दी करो। जल्दी करो। हुआ गया, डन। आगे बढ़े, पुट दैट इन एज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एक फंक्शन है जो एक्सप्लेनेशन मांगता है वो समझा देता हूं, बाकी फंक्शन थ्योरी वाले हैं, उसको ज़्यादा टेस्ट याद करना रहेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज हटा दो, उसको हटा दो, सबका हो गया, समझ में आ गया? हाँ ठीक है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज function of salt bridge। पहले समझ लो फिर लिखवाता हूं। अभी देखो ध्यान से, सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज जो है, अभी लिखना नहीं है इसको, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज हैज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है,
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 एक्सेट्रा। बात को सुना जा सकता। ठीक, अब देखो हमारे पास जो सेल है, सपोज करते हैं हम जो सेल कंसीडर कर रहे हैं वो हम लोग डेनियल सेल ले रहे हैं, मतलब जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड। लेट अस कंसीडर द डेनियल सेल। This is copper plus 2 and this is Zn plus 2 and ये जो है copper metal which is dipped in the solution of zinc metal which is dipped in the solution of zinc ions। ठीक है, तो मान लो ये है zinc and let us suppose that this is a strip of copper metal which is dipped in the solution of copper plus 2। तो मान लो ये है कॉपर का स्ट्रिप और ये जिंक। ठीक है, एंड ये कनेक्शन है गैल्वेनोमीटर, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है आई। ये एनोड है, एनोड पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस आएगा ना, और कैथोड पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहां पे हम दिखाते हैं, इधर पे सपोज करो ये हमने शो किया यहां पे सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, एंड सॉल्ट ब्रिज में क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज करो जो हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या लिया, KCl लिया है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो लिया क्या लिया, KCl लिया है। ठीक है, तो KCl मतलब क्या, यहाँ पे इसको थोड़ा थिक कर देता हूं। यहां पे हो गया Cl माइनस, यहां पे हो गया K प्लस। ठीक है, फिर एक और Cl माइनस और एक और K प्लस, Cl माइनस K प्लस, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट है ना, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा ना, इस तरह से। ठीक है, राइट। अब देखो, अभी कुछ देर के लिए मान लो, चलो अच्छा ठीक है, अभी यहां पे होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन दिस केस, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, ये एनोड का सरफेस है। ठीक है, तो इस एनोड के सरफेस पे क्या होगा, चलो ठीक है, पहले क्या था, ये सपोज करो ZnSO4 का सॉल्यूशन था। तो अगर ये ZnSO4 का सॉल्यूशन था, तो सपोज करो स्टार्टिंग में जब हमने सेल को स्टार्ट किया उस समय यहां पे Zn+2 और SO4-2। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट तो न्यूट्रल होता है ना, ये पूरा सॉल्यूशन खुद में कैसा है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन खुद में तो न्यूट्रल ही है ना यार भाई। इसमें जितना Zn+2 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें उतना ही SO4-2 नेगेटिव चार्ज है। तो स्टार्टिंग में T = 0 पे ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। उसी तरह से स्टार्टिंग में T = 0 पे सपोज करो हमने यहां पे लिया कॉपर सल्फेट, तो ये कॉपर +2 एंड SO4-2। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी स्टार्टिंग कैसा, न्यूट्रल रहेगा ना। कोई सा भी सॉल्यूशन बनाओगे, सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है ना, गेटिंग ना, गेटिंग। तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज स्टार्टिंग। ठीक है, अभी क्या किया, सेल को स्टार्ट किया, जिस मोमेंट पे, जिस इंस्टेंट पे सेल स्टार्ट हुआ, ठीक उसी इंस्टेंट पे क्या होगा, एनोड का ऑक्सीडेशन होगा। यस, किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। और इस मेटल स्ट्रिप से जिंक मेटल ऑक्सीडाइज होकर के कहां पे आएगा,
इलेक्ट्रोलाइट में एंट्री करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक मेटल है, यहाँ पे जो जिंक मेटल है ये क्या करने वाला है, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे जिंक, एक जिंक मेटल ऑक्सीडाइज होगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके सरफेस पे छोड़ेगा। ठीक है, और खुद एंट्री मारेगा कहां पे एंट्री करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ T इज इक्वल टू 0 पे हम बात कर रहे थे भाई ये ZnSO4 का जो सोल्यूशन ये न्यूट्रल है, और हमने जैसे ही सेल को स्टार्ट किया, जिस इंस्टेंट पे, सेकेंड पे भी नहीं, इंस्टेंट पे सेल स्टार्ट हुआ, ठीक उसी इंस्टेंट पे एक Zn+2 एक्स्ट्रा निकल आया, उतर आया सोल्यूशन में। तो क्या बताओ, क्या अब ये सोल्यूशन न्यूट्रल है क्या? एक Zn+2 आ गया ना, तो नाउ इसमें Zn+2 सल्फेट के मुकाबले एक ज्यादा हो गया, या इसमें +2 का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। एक Zn+2 आ गया ना, तो अगर इसमें एक Zn+2 आ गया मतलब ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एंड अगर ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया मतलब सोल्यूशन ये जो है ना इस तरह से, इसके विसिनिटी पे, मेटल के विसिनिटी पे क्या आ जाएगा, भर भर के पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब तुम खुद सोच के बताओ कि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एनोड का फंक्शन क्या होता है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या? यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो जब तक यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तब तक ये पॉजिटिव चार्ज इस एनोड के सरफेस से इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को निकलने देगा क्या? तो जब तक यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नहीं, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नहीं करंट फ्लो करेगा नहीं, तो सेल काम करेगा क्या? सेल काम करने वाला है क्या? मतलब सेल की शुरुआत ही नहीं हो सकती। यस नॉट? तो सॉल्ट ब्रिज का यहां पे फंक्शन आ जाता है, यहां पे रोल आ जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का यहां पे रोल क्या आ जाता है, क्योंकि एनोड पे मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एक Zn+2 आया मतलब एक +2 एक्स्ट्रा आ गया, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां पे उतार देगा। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो यहां पे क्या है, एक Zn+2 आया मतलब +2 का चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। तो इस पूरे सेल को काम करने के लिए थ्रू आउट द फंक्शनिंग ऑफ द सेल ये वाला इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज ये वाला इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी न्यूट्रल। तो हम लोग क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पे इसको न्यूट्रल कैसे बनाया जाएगा वो काम है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज ये काम कैसे करेगा, यहां पे एक जिंक मेटल ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में उतर आया है, इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट में +2 चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है, तो उस +2 को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा, सॉल्ट ब्रिज अपने एनायन को कितना, जितना न्यूट्रलाइज कर सके, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनायन को भेज देगा इलेक्ट्रोलाइट में। तो एक Zn+2 के लिए सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज 2 Cl- को यहां पे उतारेगा, समझे क्या? ये भी आएगा और ये भी आएगा, जिसकी वजह से एनोडिक कंपार्टमेंट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन चल दिया। ठीक है, अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला तो यहां पे पहुंचा, उसको यहां पे एंटर करना है। अब देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर +2 डिपॉजिट हो जाएगा सरफेस पे। तो जब सेल को स्टार्ट करने जा रहे थे तो यहां पे अभी समझ गए होंगे कॉपर +2 और सल्फेट दोनों बराबर थे, तो जैसे ही सेल स्टार्ट किया उसी पल क्या हो गया, यहां पे बैठा एक कॉपर +2, यहां पे बैठा एक कॉपर +2 जाके डिपॉजिट हो गया किधर, जाके डिपॉजिट हो गया इस सरफेस पे। तो जब सेल की शुरुआत करी उस इंस्टेंट पे कॉपर और सल्फेट बराबर थे, मतलब टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव था।
जिस इंस्टेंट में सेल शुरू हुआ ठीक उसी पल क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का एक कॉपर प्लस 2 चला गया कहां पे, सरफेस पे आ गया ना। तो अगर सरफेस पे आ गया मतलब क्या, अभी +2 का डेफिशिएंसी आ गया, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट में कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें माइनस चार्ज का एक्यूमुलेशन होने लगा। एंड अगर उसमें माइनस चार्ज का एक्यूमुलेशन होने लगा मतलब इसके आजू बाजू कौन सा चार्ज आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो यज्ञेश, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझे क्या, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो तुम ये बताओ जब यहां पे नेगेटिव चार्ज बैठा हुआ है तो जब तक ये नेगेटिव चार्ज यहां पे बैठा हुआ है तब तक इलेक्ट्रॉन यहां पे एंट्री मार सकता है क्या, नहीं ना। तो सिर्फ इसको न्यूट्रल करने से काम नहीं चलेगा, इसको भी न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चल रही है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ नहीं पा रहा, तो यहां से चलेगा ही क्यों, समझे क्या। तो बिकॉज कैथोडिक कंपार्टमेंट में नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज आया है सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैटायन को कैथोडिक कंपार्टमेंट में एंट्री करा देगा और यहां पे भी सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देगा। तो आसानी से यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा और यहां पे आ जाएगा और तब करंट ऐसे फ्लो करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बिना सॉल्ट ब्रिज के सेल काम कर ही नहीं सकता। सेल कैनॉट वर्क विदाउट दिस सॉल्ट ब्रिज। बात समझ में आई क्या, राइट। तो राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ salt bridge या function of salt bridge। write down function of salt bridge। तो पहले लिखो what is salt bridge, पहले लिखो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तुम लोग भी लिखो, सुनो तुम लोग लिखो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट डाउन व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। हाँ तो इसमें क्या लिखोगे, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन, पहला पॉइंट लिखो पहला, salt bridge is an inverted U-shaped tube filled with inert electrolyte. It is an inverted U-shaped tube filled with concentrated solution of inert electrolyte. ब्रैकेट में लिखो जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 etc. देन इसी के बाद नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिख लो an inert electrolyte is the one whose ions do not participate. An inert electrolyte is the one whose ions do not participate in the oxidation and reduction of reactions, in the oxidation and reduction of reactions taking place at anodic compartment
cathodic compartment respectively. Taking place at anodic compartment and cathodic compartment respectively. Full stop. Next, to prepare the salt bridge solution, second point, to prepare the salt bridge solution, gelatin और अजर मैं अजर बोलता हूं, तुमको जो बोलना हो, ठीक है, मेरे लिए ये अजर है शुरू से, ठीक है। टू प्रिपेयर द सॉल्ट ब्रिज, जिलेटिन और अजर, ठीक है, राइट, इज डिसॉल्व in hot concentrated solution of inert electrolyte which on cooling in the U-shaped tube sets and forms a gel, which on cooling in the U-shaped tube sets and forms a gel. Full stop. Then third, the two ends of inverted U-shaped tube, the two ends of inverted U-shaped tube are plugged with cotton, plugged P-L-U-G-G-E-D, plugged with cotton to minimize the diffusion effects. तो ये 3 पॉइंट में क्या डिफाइन किया? कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज किस तरह से बनता है, समझे क्या? टू मिनिमाइज द डिफ्यूजन इफेक्ट्स, ठीक है। नाउ राइट डाउन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, राइट डाउन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहला फंक्शन, पहले डायग्राम बनाओ, शो करना है यहां पे मैं Cl- को सॉल्यूशन में उतारा है, यहां से K+ को सॉल्यूशन में उतारा है। ये डायग्राम बनाओ पहले जल्दी से, ठीक है, राइट। जस्ट शो इट प्रॉपर्ली। यहां पे मैंने Cl- को निकाला है सॉल्यूशन में, यहां पे मैंने K+ को निकाला है सॉल्यूशन में। जस्ट शो द पॉजिटिव चार्ज एंड देन शो द एंट्री ऑफ Cl-। यहां पे just show the negative charge around the cathode and then show the entry of K+। जल्दी से 1 मिनट में बनाओ। हो गया?
राइट डाउन फर्स्ट फंक्शन ऑफ सॉल्वब्रिज, पहला फंक्शन है ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो है, ठीक है। राइट डाउन इट कीप्स द सॉल्यूशंस, पहला फंक्शन सॉल्वब्रिज का, इट कीप्स द सॉल्यूशंस, it keeps the solutions in the two half cells, it keeps the solutions in the two half cells electrically neutral, it keeps the solutions in the two half cells electrically neutral, full stop। किस तरह से, किस तरह से, अगली लाइन में लिखना, in anodic half cell, next line में लिखो, in anodic half cell, comma, positive ions in anodic half cell, comma, positive ions pass into the solutions in anodic half cell, comma, positive ions pass into the solution and there occurs accumulation of, and there occurs accumulation of extra positive charge, and there occurs accumulation of extra positive charge in the solution, and there occurs accumulation of extra positive charge in the solution around the anode, around the anode, which will prevent the flow of electrons, which will prevent the flow of electrons from the anode, which will prevent the flow of electrons from the anode, full stop। This is prevented because equivalent amount, this is prevented because equivalent amount of negative ions, this is prevented because equivalent amount of negative ions are supplied by the Sawbridge, in the anodic compartment. This is prevented because equivalent amount of negative ions are supplied by the Sawbridge in the anodic compartment, ठीक है। और ये डायग्राम में ऐसा लेबल कर लो, this is anodic compartment and this is cathodic compartment, समझे क्या, राइट। फिर एक लाइन छोड़ के, similarly now we'll talk about the cathodic compartment, ठीक है। Similarly in the cathodic compartment, negative ions will accumulate. Similarly in the cathodic compartment, negative ions will accumulate around cathode due to reduction of cations, full stop। To neutralize these negative ions, sufficient number of positive ions, equivalent number of positive ions
are supplied, equivalent number of positive ions are supplied by the salt bridge. Equivalent number of positive ions are supplied by the salt bridge. Full stop. एक लाइन छोड़ के, thus salt bridge maintains electrical neutrality, which allows, thus salt bridge maintains electrical neutrality, which allows the flow of electrons and consequently the flow of current. Thus salt bridge maintains electrical neutrality, which allows the flow of electrons and consequently the flow of current. ठीक है, right? नेक्स्ट पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट बहुत सिंपल है, मेरी वाले पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स, इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स एंड कंप्लीट्स द सेल सर्किट. It connects the solutions in the two half cells. Second function, it connects the solutions in the two half cells and completes the cell circuit. Third point, it prevents the diffusion or transference. Third point, it prevents the diffusion or transference of the solution. It prevents the diffusion or transference of the solution from one half cell to another. यहाँ पे क्वार्टर प्लग होता है ना, क्वार्टर प्लग होता है, इस वजह से यहाँ का कोई भी सोल्यूशन ऐसा ट्रैवल करके यहाँ पे नहीं जा सकता, बिकॉज इधर पे भी क्वार्टर प्लग होता है, इधर पे भी क्वार्टर प्लग होता है. समझे क्या? और फ्लो जो होता है सिर्फ ऐसा वन साइडेड फ्लो ऐसा अलाउड होता है. समझे क्या? सो इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन और ट्रांसफरेंस ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर. समझे क्या? इट प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन और ट्रांसफरेंस of the solution from one half cell to another. And last, it prevents the liquid-liquid junction potential. It prevents the liquid-liquid junction potential. ब्रैकेट में लिखो. It prevents the liquid-liquid junction potential. ब्रैकेट में लिखो. That is potential difference that arises. That is potential difference that arises when two solutions come in direct contact. Potential difference that arises when two solutions come in direct contact. क्योंकि देखो ध्यान से, ये सॉल्ट ब्रिज ये वाले सॉल्यूशन को ऐसा ट्रैवल करके इधर पे नहीं आने दे रहा है. इस वजह से इन दोनों में डायरेक्ट कांटेक्ट प्रिवेंट हो रहा है. इस वजह से इन दोनों मतलब सॉल्यूशंस के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में तो है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोड सरफेसेस वायर के थ्रू लिंक्ड है, तो इलेक्ट्रोड सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस, मगर इन दोनों सॉल्यूशंस में कोई भी जंक्शन पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज़ देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन दिस सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन. समझ गया? सो इट प्रिवेंट्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. फिर एक लाइन लास्ट लाइन में लिख लो, एक लाइन छोड़ के. Salt bridge can be replaced by porous partition. Salt bridge can be replaced by porous partition. Salt bridge can be replaced by a porous partition, which allows the migration of ions without allowing. Salt bridge can be replaced by porous partition, which allows the migration of ions without allowing the solutions to intermix. Salt bridge can be replaced by a porous partition which allows the migration of ions without allowing the solutions to intermix. ठीक है? तो ये हो गया फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है? अभी बुकलेट निकालो, काम दिया था बहुत सारा, है कि नहीं?
डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सेक्शन सी। काम किया गया? कितने लोगों ने किया है काम? और कितने लोग नहीं किए? काम नहीं किया? जो काम दिया था उसने नहीं किया मालूम, क्योंकि घर पे थे, है ना? घर पे रहोगे तो यही होगा ना, शेड्यूल रूटीन नहीं बनता है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। पहले हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद जो मिसलेनियस दिया था और जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग दिया था फिर उसमें आ जाएंगे, ठीक है? बिकॉज एक्सरसाइज में एक तरफ से क्वेश्चंस है। तो पेज नंबर 139 मेडिकल बुकलेट पेज नंबर 139, जेई बुकलेट पेज नंबर 149, मेडिकल बुकलेट पेज नंबर सॉरी जेई बुकलेट पेज नंबर 139 एंड मेडिकल बुकलेट पेज नंबर 149, है ना? सेक्शन बी दिया था, सेक्शन बी B1 B2 B3 हो गया होगा, हुआ ना? ये शायद मैंने मेटलर्जी के टाइम पे भी डिस्कशन किया था, तो उसमें डाउट नहीं आया होगा। B1 B2 B3 के सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, नहीं आए? सॉल्व नहीं किया, हो गया? नाम क्या तुम्हारा? नाम भूलिए। प्रथमेश। पूरा नाम क्या? प्रथमेश जगताप। सेक्शन बी मैंने मेटलर्जी के टाइम पे भी डिस्कशन किया था, मैंने सारे क्वेश्चन लेक्चर में डिस्कस किए थे, जो रिकॉर्डिंग भेजा था, समझे क्या? राइट? तो आई डोंट थिंक सो डाउट आया होगा। आया क्या डाउट? आया तो बताओ, विल डिस्कस। नहीं आया? हाँ, B4 में डाउट आया। B4 में क्या डाउट आया? पहले सेक्शन सी का डिस्कशन करेंगे फिर आएंगे B4, ठीक है? सेक्शन सी बताओ, पेज नंबर 140, इंजीनियरिंग बैच पेज नंबर 140, मेडिकल बैच पेज नंबर 150, इंजीनियरिंग बैच पेज नंबर 140, मेडिकल बैच पेज नंबर 150, या डालो। सेक्शन सी B4 में आएंगे, B4 का डाउट लेंगे, पहले सेक्शन सी बताओ, प्रॉपर इलेक्ट्रो के डाउट करेंगे, देखते हैं एक बार, बताओ जरा। बोलो। सेक्शन सी C1 से C5 पेज 140 फॉर जेई बैच एंड पेज 150 फॉर नीट बैच, बुकलेट 5 इलेक्ट्रो सेक्शन सी। बोलो C1 से C5 कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ रचना, C4 का सेकेंड पार्ट, ठीक है? उससे पहले C4 से पहले C3 में डाउट नहीं आया? डाउट नहीं आया C3 में? C2 में नहीं आया? C1 C2 C3 are they all are based on what? Intensive character of EMI। तो कर लिया होगा ना, इक्वेशन बनाया होगा, और फिर जैसा हम लोग इक्वेशन को दाना जो भी करते हैं कर लिया ना। एक को भी डाउट होगा, डिस्कस द क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट, एवरीवन इज हेजिटेटिंग। नहीं पूछना, सीधा बताऊं C4 आंसर की डाला तो था यार, ग्रुप में डाला था आंसर की, अभी तुम चेक ना करो तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने शनिवार को ऐड किया था, मैसेज डाला था सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पीडीएफ एडेड है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था आंसर की। है आंसर की? नहीं है आंसर की? C1 का आंसर है 3x2 - 2x1। आया क्या? C1 का आंसर है 3x2 - 2x1। उसके बाद C2 का आंसर है -0.8825 वोल्ट, -0.8825 वोल्ट। C3 का आंसर है -0.756 वोल्ट।
मैच किए क्या ये सब आंसर्स? नहीं नहीं, अरे हाँ बोलो या तो ना बोलो। अभी बताओ डाउट है क्या? नहीं पक्का? हाँ C1 में डाउट है क्या? डाउट है C1 में? C1 वाला क्वेश्चन कहता है E नॉट Fe प्लस 2 से Fe इज x1, मतलब क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन क्या होगा? Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, डेल्टा G नॉट 1 क्या होगा? माइनस 2F E नॉट Fe प्लस 2 से Fe। उसके बाद कहा जा रहा है E नॉट Fe प्लस 3 से Fe कितना है? x2 है। रिएक्शन क्या दिया गया है? Fe प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या है? Fe। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा G2 इज इक्वल टू माइनस 3F E नॉट Fe प्लस 3 से Fe। अब कहा जा रहा है फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम फेरिक से फेरस। तो क्या इसको रिवर्स कर दो? फेरिक से फेरस कह रहा है ना, मतलब फेरिक चाहिए यहाँ पे, फेरस चाहिए राइट हैंड साइड में चाहिए, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसको रिवर्स कर दो, ये हो गया Fe gives Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और डेल्टा G नॉट 1 क्या हो जाएगा? माइनस 2F E नॉट आयरन से फेरस, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गेटिंग। तो ये कितना हो गया? ऐड करो, अभी ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बचे, कितना? 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो कितना हो गया? फेरिक प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स फेरस, और ये कितना हो गया? डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 1F E नॉट फेरिक से फेरस इज इक्वल टू कितना? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, यस नॉट? कितना? माइनस 2F E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयन से फेरस प्लस कितना? माइनस 3F E नॉट फेरिक से आयन। तो ये माइनस 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 कैंसिल करो, ये कितना हो गया? F एंड F भी कैंसिल कर दो। ये क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, हमें दिया रिडक्शन पोटेंशियल x1, तो ये कितना हो जाएगा? E नॉट फेरिक से फेरस इज इक्वल टू कितना? 2 इंटू रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? फेरस से आयरन कितना? x1 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस x1 हो जाएगा, प्लस कितना? फेरिक से आयरन कितना दिया गया? x2, 3x2, तो कितना आ गया? ये 3x2 माइनस 2x1, खत्म। क्या नहीं आया आपको? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया था, रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? ठीक है, नेक्स्ट C2 C3 आ गया, C4 में क्या डाउट है इसमें? सेकेंड पार्ट, यूनिट एक्टिविटी मतलब चलो मैं बताता हूं। C4 या डाउट हो जाएगा अभी? C4 तो क्वेश्चन नंबर C4 says the standard oxidation potential for Mn+3 ion in the acid solution, मतलब क्या? ये है Mn+2 से Mn+3, तो Mn+2 को Mn+3 में कन्वर्ट किया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -1.5 वोल्ट। एंड Mn+3 को MnO2 में कन्वर्ट किया +4 में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -1.0 वोल्ट। मैंने बताया था रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, तो उसके ऊपर जो लिखा वो क्या है? E नॉट ऑक्सीडेशन। मतलब एक तरह से हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया है E नॉट Mn+2 से Mn+3 कितना? -1.5 एंड E नॉट Mn+3 से MnO2 कितना? -1.0
0, ये दिया गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है इज द रिएक्शन 2Mn+3 plus 2H2O gives Mn+2 plus MnO2 plus 4H plus spontaneous under conditions of unit activity। तो हमें सेल रिएक्शन दिया, और अगर तुम सेल रिएक्शन को देखो तो सेल रिएक्शन क्या दिख रहा है? मेरे को तो डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ Mn+3 दिख रहा है। 2 Mn+3, एक Mn+3 किस में गया? Mn+2 में गया, और दूसरा Mn+3 किस में गया? MnO2 में गया। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, समझे क्या? अंडर कंडीशंस ऑफ यूनिट एक्टिविटी देन व्हाट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी। तो ये जो हमें ओवरऑल रिएक्शन दिया गया ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिख रहा है ना। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? हमें इसमें ओवरऑल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन जो दिख रहा है वो क्या है? Mn+3 गिव्स क्या? MnO2, ये +4 है, प्लस कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस नहीं है ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, उसी तरह से रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या है? Mn+3 बैलेंस है क्या? ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn+2। ऐड करें इसको तो कितना होगा ये? इसका कितना हो गया? डेल्टा G01 कितना? -1F E0 Mn+3 से MnO2, ये क्या हो गया? डेल्टा G02। ये रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ेंगे, समझे क्या? वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं था, वो सीधा सीरीज में था। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बन रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो डेल्टा G02 कितना हो गया? -1F E0 Mn+3 से Mn+2। अभी ऐड कर इसको, 2Mn+3 plus 1 electron gives Mn+2 plus MnO2 plus कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं? यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन ना, तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे ऐड 2H2O, और बदले में यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे कितने? 4 हो गए ना हाइड्रोजन, और कहीं हाइड्रोजन नहीं है, ऐड 4H प्लस। बैलेंस। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है इज द सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अंडर कंडीशंस ऑफ यूनिट एक्टिविटी। क्या सेल रिएक्शन यूनिट एक्टिविटी की कंडीशन में स्पॉन्टेनियस है क्या? तो यूनिट सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने मतलब क्या होता है? ई सेल पॉजिटिव होना, E0 सेल का पॉजिटिव होना नहीं होता है, ई सेल पॉजिटिव होना। बात समझेगा? तो यहाँ पे पूरा यूनिट एक्टिविटी मतलब सबका कंसंट्रेशन कितना है? 1 है। मतलब क्या यूनिट एक्टिविटी बात करें, मतलब ये 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, MnO2 सॉलिड होता है, H2O लिक्विड होता है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और H+ भी कितना है? 1 मोलर है। तो इसका नर्व्स इक्वेशन लिखो जरा एक बार। इसका नर्व्स इक्वेशन क्या लिखोगे? E cell is equal to E0 cell minus 0.059। मान लो 298 केल्विन है, टेंपरेचर ऐसे क्या दिया है? नहीं दिया गया ना। When no temperature is given, take it as 298 केल्विन डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन? इधर एक इधर एक, by 1 log to the base 10 कितना? H+ का पावर 4 into Mn+2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय Mn+3 का होल स्क्वायर। अभी सारे कंसंट्रेशन माने ना, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये भी कितना हो गया? 1। तो log का टर्म क्या हो गया? log का टर्म इज इक्वल टू कितना? 0। तो एक तरह से यहां से क्या आ गया? E cell is equal to E0 cell minus 0, and this must be more than 0 for spontaneity। मतलब E cell तो E0 cell के बराबर है। तो हमको जो चेक करना है वो क्या चेक करना है? E0 cell अब चेक करना पड़ेगा। E cell का वैल्यू E0 cell के बराबर। फॉर यूनिट एक्टिविटी E cell is always equal to कितना? E0 cell। नाउ वी हैव टू चेक फॉर स्पॉन्टेनिटी, मतलब E cell मोर देन 0 होना चाहिए, मतलब E0 cell मोर देन 0 होना चाहिए। तो E0 cell कैसे आएगा?
ये डेल्टा G1 डेल्टा G2, डेल्टा G0 सेल किस तरह से होगा, डेल्टा, क्या सीधे सीधे निकालते ही नॉट सेल, सीधा सीधा निकालते, सब तो पता ही है ना। ई नॉट सेल कितना, ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। एनोड क्या है, Mn+3 से MnO2, सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है ना, कितना -1.0 प्लस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड क्या है Mn+3 से Mn+2, तो ये क्या दिया गया है +2 से +3, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा +1.5 होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया +1.5, ये आंसर आ गया +0.5, तो आंसर आया +0.5, ई नॉट सेल आया +0.5, तो ई सेल कितना हो गया +0.5 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब सेल रिएक्शन क्या है, क्या है, स्पॉन्टेनियस है। समझ में आ गया। अब इससे करस्पॉन्डिंग क्या करो, डेल्टा G0 निकाल लो, डेल्टा G0 सेल इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। फिर उसके बाद C5 बोलो, C5 आया क्या, C5 C6 C6 C7 तो पूरे क्या है, ये है ना, C7 का सेकंड पार्ट आ गया, C5 बोलो, C5 आया क्या, नहीं आया, हाँ डाउट है, नहीं, C5 में किसी को भी डाउट है क्या, डाउट है तो बोलो, वी डिस्कस, बोलोगे नहीं तो डिस्कशन कैसे होगा, क्या C5 में किसी को कोई दुविधा है, कोई शंका है, बोलो, एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर C5, एनी डाउट्स टू एनीवन, नो डाउट्स नो वन, वी शैल प्रोसीड। C6 तो थ्योरी है, C7 थ्योरी है, ठीक है, C8 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इज इक्वल टू 1 आया क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है ना, तो बहुत सिंपल है, pH कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो क्या होगा, what is going to happen in this, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या होगा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, H2 गैस gives क्या चीज 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू कितना, E नॉट ऑक्सीडेशन माइनस टेम्परेचर 290 केल्विन दिया, तो 0.059 बाय N2 log टू द बेस 10 कितना, H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 नहीं दिया गया, तो कितना ले लिया जाए, 1 ले लेंगे, तो नीचे वाला 1 हो गया, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन है तो 0 0 हो गया, 0.00 माइनस 0.059 बाय 2, पावर है नीचे आ जाएगा, इनटू 2 एंड क्या log टू द बेस 10 H प्लस, पिछले क्लास में बताया था, ये क्या, ये माइनस pH हो गया ना, माइनस और माइनस का प्लस हो गया, तो कितना बन गया ये प्लस, ये कट गया 0.059 pH, ये क्या हो गया E ऑक्सीडेशन, pH कितना दिया गया 1 दिया गया, तो E ऑक्सीडेशन कितना आ गया 0.059 वोल्ट। फिर उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में डाउट होगा C9 में, हाँ C7 में डाउट है, C7 में डाउट है, दोनों पार्ट में डाउट है, B फॉर बॉल, ठीक है, C7 का B पार्ट यह डालूं, तो C7 के B पार्ट में क्या करना है हमें सेल रिएक्शन लिखना है, बहुत आसान है, जो लेफ्ट में है वो एनोड है, अभी उसका नोटेशन क्या है उससे मतलब नहीं, मुझे पता है इस वाले, तभी मैंने पूछा C7 के B पार्ट में डाउट नहीं है क्या, C7 का B पार्ट थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है, C7 का B पार्ट क्या दिया गया है, ये दिया गया है प्लैटिनम Cl2 से Cl माइनस, और फिर कहा जा रहा है Ag प्लस से Ag, तो सेल नोटेशन में
जो बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो हमेशा होता है एनोड। अभी नोटेशन तुमको ऑक्सीडेशन दिखा रहा हो, रिडक्शन दिखा रहा हो, तुम लिखोगे हमेशा इसका ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। अब यहां पे ये नोटेशन रिडक्शन दिखा रहा है, यस और नॉट, राइट। तो और ये जो है ये क्या होगा, ये होगा कैथोड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, बोलो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, 2Cl माइनस, अच्छा यहाँ पे Ag प्लस ना, तो Cl माइनस गिव्स half Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। क्लियर। फिर C9 में डाउट आया होगा, डाउट नहीं आया C9 में, किसी को डाउट नहीं आया, आया ना डाउट, ठीक है, विल डिस्कस C9। C9 कहता है, ये हटा दूं, क्वेश्चन नंबर C9, क्वेश्चन नंबर C9 से C9 वाला क्वेश्चन कहता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल, हाफ सेल हमें दिया गया है NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस नहीं होगा, NO2 होगा, बिकॉज गैस की बात कर रहे हैं। NO2 माइनस गैस थोड़ी होता है, NO2 गैस होता है, ठीक है। सो NO2 गैस प्लस H2O gives NO3 माइनस aqueous प्लस 2H प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हुआ है, दिख रहा है हमें, ये +4 है और ये +5 है, हाँ, तो फिर ये NO2 माइनस ही है, तो फिर इसको एक्वस कर लो, क्योंकि NO2 माइनस में नाइट्रोजन +3 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ना, इसको गैस दिया है, एक्वस कर लो इसको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या, ये नाइट्रोजन +3 से +5, तभी 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो E नॉट NO2 माइनस से NO3 माइनस कितना दिया गया है, -0.78 मोल दिया गया। अब क्या है, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल इन 9 मोलर H+, assuming all other species at unit concentration। मतलब H+ का कंसेंट्रेशन कितना है, 9 मोलर है, मतलब H+ का कंसेंट्रेशन है 9 मोलर एंड बाकी सब NO2 माइनस इज इक्वल टू NO3 माइनस इज इक्वल टू H+ कितना, 1 मोलर है, ये 1 मोलर है, ठीक है। पहला, तो पहले इसको निकालते हैं, हमको कहा जा रहा है कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, तो कोई बात नहीं ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे, इस वाले इक्वेशन से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस से लगा देंगे, उसमें क्या, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें दिया है E नॉट दिया, तो इसका E ऑक्सीडेशन, ये हम लोग निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E ऑक्सीडेशन किस तरह से, NO2 माइनस से NO3 माइनस इज इक्वल टू कितना, E नॉट ऑक्सीडेशन NO2 माइनस से NO3 माइनस माइनस 0.059 बाय कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इनटू कितना, लॉग टू द बेस सब वाले H+ को छोड़ के, तो सिर्फ H+ लिखते हैं, चलो एक बार बाकी सब लिख देता हूं, ये हो जाएगा H+ का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा NO3 माइनस, और यहां से वाटर तो आएगा नहीं क्योंकि ये लिक्विड है, ये लिक्विड नहीं आता ना, क्या आएगा, NO2 माइनस आएगा, तो ये कितना है, 1 मोलर है, ये कितना है, 1 मोलर है, और H+ कितना, 9 मोलर है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया -0.78 -0.059 by 2 into 2, पावर को नीचे ले आए, log to the base 10 H+, H+ कितना दिया गया, 9 मोलर, तो यहां पड़ेगा 9,
9 क्या हो जाए 3 स्क्वायर, यस। तो ये कट गया, कितना हो गया ये माइनस 0.78 माइनस 0.059 एच प्लस कितना 9 मोलर 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया इनटू 2 log 3। log 3 कितना होता है 0.48 होता है, 0.48 इंटू 2 कितना हो गया 0.96 हो गया, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान ले, मानने क्या जा रहा है मान लो ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली कितना, दिस इज 0.96 रफली इक्वल टू कितना 1, तो इसका ई ऑक्सीडेशन कितना आ गया, ई ऑक्सीडेशन आ गया माइनस 0.78 माइनस 0.059, यही होगा कुछ और होगा, यही होने वाला है ना, तो ई रिडक्शन कितना आ जाएगा 0.78 प्लस 0.059, इसको ले लो 0.6 ले लो ना, क्या जा रहा है, तो ये हो गया 0.78 प्लस 0.06 0.84 के आसपास आंसर रहेगा इसका, इसका रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रफली समवेयर 0.84 वोल्ट, 0.84 के आसपास कहीं ना कहीं आंसर इसका रहेगा। हाँ क्या हुआ, देखो यज्ञेश पहली बात मुझे एक पर्टिकुलर रेंज में अगर डेसिबल होगा तभी मुझे सुनाई देता है, अदरवाइज मुझे सुनाई नहीं देता, तो अपने डेसिबल को मेरे रेंज में लेकर आ, ह्यूमन बींग्स के रेंज में लेकर आ, ठीक है। अब बोल C7, हाँ बोल, किसने कहा नहीं चलेगा, तो यहां पे बैलेंस कर देना, 2Cl माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, कौन बोला नहीं चलेगा, मैं बोला क्या, हाँ तो इसका आंसर आ रहा है क्या 0.84 के आसपास रहेगा, 0.83 कुछ तो दिया होगा, तो देख लो जो भी आंसर दिया गया टीचर। अब उसके बाद क्या रहे, हाँ क्या कह रहा, हाँ वो बताओ, What will be the reduction potential in the neutral medium? तो बहुत सिंपल है यार, न्यूट्रल मीडियम में क्या H प्लस कितना होगा 10⁻⁷ होगा बस, और कुछ थोड़ी है। न्यूट्रल मीडियम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है हमने, मतलब मैंने तो पढ़ा है, H प्लस एक न्यूट्रल मीडियम कितना 10⁻⁷, सिंपल, जितने हंस रहे सबका बैक लग आएंगे। बाकी सब 1 रहेगा, अभी H प्लस कितना डाल दो 10⁻⁷ डाल दो और सॉल्व कर लो, करो सॉल्व, देखो आ रहा है क्या, 298 केल्विन पे होगा ना न्यूट्रल मीडियम में H प्लस 10⁻⁷, सब कुछ यही रहेगा। यहां पे H प्लस कितना डाला था 9 डाला था, अभी कितना पड़ेगा 10⁻⁷ पड़ जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो एंड देन उसको रिवर्स कर दो, माइनस साइन लगा दो, तो वो क्या आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। फिर बताओ C10 बताओ, हो गया ना ये C9 न्यूट्रल मीडियम, मतलब बस बाकी सब 1 रहेगा, H प्लस पड़ जाएगा 10⁻⁷, देखो आंसर मैच कर रहा है क्या, करेगा। C10 बताओ, C10 इस तरह तुम लोगों ने सब सॉल्व किया क्या ये होमवर्क, आज जो लोग प्रकट हुए पधारे हैं, आज स्वागत, आप लोग आए कितने दिन बाद, हैंड्स से बोल दो कम से कम बेशक। चलो C10 बोलो, C10 में डाउट है क्या, यहां पे पीओएच दिया गया है और क्रोमियम प्लस डाइक्रोमेट में पता है एसिड मीडियम में इक्वेशन बताया ना क्या होता है, तो अगर पीओएच दिया गया मतलब पीएच कितना हो जाएगा, पीओएच कितना दिया गया 11 दिया गया ना, तो इक्वेशन क्या बनाओगे, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन दिया गया ना, तो इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन दिया है, Cr2O7 minus 2 plus 14H plus कितना 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या 2Cr plus 3 plus कितना 7H2O,
हमें चाहिए ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, ये भी कितना है 0.01 मोलर है, ये भी कितना है 0.01 मोलर है, और पीओएच दिया गया 11। तो अगर पीओएच 11 है मतलब पीएच कितना है 290 केल्विन पे कितना 3, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 की पावर -3। इसका E नॉट दिया गया है, E नॉट कितना है 1.33, E रिडक्शन निकालना, नो सिग्नेचर पड़ेगा है कि नहीं। तो E डाइक्रोमेट से Cr+3 इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0. टेम्परेचर 290 केल्विन ले लिया 0.059 by 6 log to the base 10 क्रोमियम +3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2O नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय क्या Cr2O7 की पावर 1 into H प्लस की पावर 14। क्रोमियम +3 डाइक्रोमेट बराबर है तो ये कट जाएगा, H प्लस का वैल्यू दिया गया है 10 पावर -3। तो कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूं, इसको pH ले आओ, इसको pH बना दो, बिकॉज़ pH पता है ना 3 है, तो कितना हो गया E नॉट कितना है 1.33 माइनस 0.059 बाय 6, और इसको हम लोग क्या किए ऊपर ले आए, ये हो गया माइनस log टू द बेस 10 H प्लस की पावर 14, इसको ऊपर ले आए तो माइनस आ गया ना log के साथ, तो कितना हो गया ये 1/2, रुक जाओ एक सेकंड, 1.33 माइनस 0.059 बाय 6, और ये कितना हो गया इनटू पावर को इधर ले आए 14 इनटू कितना माइनस log टू द बेस 10 H प्लस, माइनस log टू द बेस 10 H प्लस क्या हो गया pH हो गया, यस। तो ये कितना हो गया 1.33 माइनस 0.059 बाय 6 इनटू 14 इनटू pH, और pH दिया गया कितना 3, डाल दो pH पावर क्या, अच्छा सॉरी तो एक ही, हाँ सॉरी, तो ये हो गया 0.01 इंटू 0.01, तो मतलब यहाँ पे भी एक और आएगा 0.01 भी रहेगा इंटू 0, मतलब देख लेना बस, ठीक है, इंटू 0.01 इसके साथ, अभी मतलब सॉल्व कर लेना आ जाए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा फिर दूसरा आएगा, ठीक है, राइट, होगा ना सॉल्व, नहीं होगा, हो जाएगा, तो ये C10 हो गया। अभी निकालो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, जहां पे बहुत पीछे हो गए इसमें, जल्दी निकालो, ये आप सब